हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास। यह टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट का, बहुत जरूरी है आपको जानना इसके बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, पहले के लेक्चर में बता भी चुके हैं कि आपको एटम और एलिमेंट्स का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इसे कभी आपसे कहा जाए कि आप एटम एंड एलिमेंट्स के डिफरेंस को समझते हैं कि नहीं तो आप सुन लीजिए, आप सभी ने नाम सुना होगा आइसोटोप। ये क्या होते हैं? वे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एटम क्या जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग हो। ठीक है, एटॉमिक मास अलग क्या हो जाए बच्चे? इससे एग्जाम्पल दिखा दें आपको हम। C6 ऐसे 12 है, C13 है, C14 है। इन सभी को आप देखिए, इन सभी के एटॉमिक नंबर 6 सेम है। 12, 13, 14 इनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। तो इन्हीं को आप लोग कंबाइंड ग्रुप से बोलेंगे ये कार्बन एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट है। इसको अलग अलग देखिए, अगर कहीं पे लिखा है C12 यह एटम कहा जाएगा। इसकी बात करें तो यह कहा जाएगा C13 एटम कहा जाएगा। इसकी बात करें तो यह C14 एटम कहा जाएगा। लेकिन सब अलग अलग है तो यह एटम हो गए, एक साथ है तो एलिमेंट है। ये कंबाइंड एलिमेंट में तीनों आएंगे, एलिमेंट में तीनों आएंगे। एटम कहेंगे तो इनको अलग अलग लेना पड़ेगा। मतलब कह सकते हो एलिमेंट बड़ा है और एटम छोटा है। मतलब क्लियर? एटम ही मिलके एलिमेंट बनाते हैं जो आइसोटोप होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। यहाँ बात की जा रही है, हम जानते हो नेचर में, प्रकृति में जो एटम अलग अलग हैं इन सब का परसेंटेज अलग अलग होता है। नेचर में कोई ज्यादा पाया जाएगा, कोई कम पाया जाएगा, सबका परसेंटेज नेचर में जो प्रकृति में अलग अलग है। तो इन सबका हम लोग निकालते हैं एवरेज। जो मास इनका है नेचर के हिसाब से इनका एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज एवरेज। तो वही यह हो जाता है। डेफिनेशन क्या बन सकती है देखिए पहले, सम ऑफ masses of isotope of an element। देखिए इन सभी के मास जो या आइसोटोप हो गए, इन सभी के मास each multiplied by its percentage of natural abundance is called, क्या बोलेंगे? हेडिंग जो है एवरेज एटॉमिक मास, इसी का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। एटम एलिमेंट समझ जाइए, डेफिनेशन है। आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले फार्मूले, किस फार्मूले से हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं जिससे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into percentage abundance plus mass of second isotope into percentage abundance एंड सो ऑन। इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिएगा 100 से। तो इसी फार्मूले से निकालेंगे आप एवरेज एटॉमिक मास। देखिए क्या आता है, इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं पहले तक।
क्लियर होगा। फर्स्ट ऐसे ऐसे एग्जाम में आपको पूछ दे, कैलकुलेट द व्हाट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। एग्जाम में दिया जाएगा आपको, इस दिया गया, मान लीजिए एक तरफ आपको दिया गया हो क्या, इनके आइसोटोप का नाम, आइसोटोप का नाम दिया गया हो आइसोटोप, और यहां दिया गया हो इनका परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस, ये दिया गया हो, और यहां दिया गया हो इनके एटॉमिक मास दिया गया हो। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास होता है, ये AMU में होगा, बताया था हमने। हमारे AMU या U लिखा रहे या ग्राम लिखा रहे एटम के आगे, एटम के मास के आगे, तो इसको क्लियर करने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। डालिएगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बाय एसेंसी, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। यहाँ पे दिया गया है कार्बन का C6 दिया गया हो, कार्बन C6 13 दिया गया हो, कार्बन C6 14 दिया गया हो। इन सबके परसेंटेज देखिए यहाँ पे C6 13, C6 यहाँ पे 14, सबके मास यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ये परसेंटेज जो इसका 98.892 1.108% ये है, ये 2 × 10⁻⁻10% है। और इसकी बात करें जो इनके एटॉमिक मास, इसका 12 है, इसका 13.00335 है, इसका 14.00317 है। इसका निकालना हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास। देखिए कैसे निकालते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, या मिट गया फार्मूला, तो लिखते हैं हम यहां पे क्या, एवरेज एटॉमिक मास। तो सबसे पहले क्या था, मास ऑफ आइसोटोप 12 है, तो 12 इंटू, फिर इसका परसेंटेज अबंडेंस, क्या अबंडेंस है 98.892 प्लस, और फिर क्या है दूसरे का 13.00335 इंटू, इसका परसेंटेज अबंडेंस क्या है 1.108 प्लस, थर्ड वाले क्या है 14.0000317, इनका परसेंटेज अबंडेंस क्या है 2 × 10⁻⁻10। अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब इसे आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपको मिलेगा 12.011 के आसपास। यह AMU, इसको ऑलमोस्ट आप 12 AMU अप्रॉक्स, इसको आप 12U भी लिख सकते हैं। पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को, कि AMU को जो है U से रिप्लेस कर सकते हैं। यह एटॉमिक मास यूनिट है, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में न्यूमेरिकल में AMU को U से रिप्लेस कर दिया करते हैं। खैर, ये तो एटॉमिक मास के लिए हो गया। एक न्यूमेरिकल और ट्राई कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया हो, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। समझिए पहले क्या है,
ये दिया गया हो यहाँ पे, फिर वही सेम स्टोरी क्या दिया जाएगा आपको, आइसोटोप का नाम दिया जाएगा। दूसरे टेबल में आपको परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस दिया जाएगा, कितना परसेंट नेचर में पाए जाते हैं। यहाँ पे इनके हो सकता है एटॉमिक मास, हम आपको एक चीज और क्लियर कर दें, अगर एटॉमिक मास दिया जाएगा तो यह लिखा रहेगा यहाँ पे AMU या U लिखा रहेगा, या हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ पे मोलर मास भी लिखा रहेगा। मोल बस ये क्या हो, ग्राम, यह एक मोल का हो तो ग्राम हो जाएगा, इतने का डिफरेंस होगा। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं, लेक्चर सुन चुके हैं, नहीं तो आप जरूर ट्राई करिएगा। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बाय एसेंस में आप अच्छा फील करेंगे देख के। ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, डिफरेंस पर यूनिट का है। तो अगर यह एटॉमिक मास लिखा रहेगा तो ये लिखा रहेगा, मोलर मास यहाँ पे लिखा रहेगा। इसको देख के परेशान नहीं होना है, सेम पैटर्न यूज करना है कैलकुलेशन में। ये सब यूज करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का ये होता है 35 और एक होता है 37। इनका जो परसेंटेज अबंडेंस है 75.77 पाया गया है, और ये है 24.23% पाए गए हैं। इनका जो एटॉमिक मास पाया गया है 34.9689 एंड इनका जो है 36.9659 पाया गया है। तो पैटर्न क्या है कैलकुलेशन का, देखिए यूनिट को देख के बेटा परेशान मत होना। यह एक मोल के लिए होता है और यह एक एटम के लिए होता है, डिफरेंस यही है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर आएगा AMU में, इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर आएगा ग्राम में। देख के परेशान नहीं होना आप लोग, बिल्कुल ठीक है ना। देखिए अब आइए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, तो इनका क्या मास पद दिया गया है 34.9689 इंटू इनका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 75.77 प्लस दूसरे का 36.9659 इंटू इनका 24.23। एवरेज निकालना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे पाएंगे आप 35.4511 ऐसे कुछ समथिंग आता है। इसको ऑलमोस्ट लिख सकते हैं आप 35.5 AMU, ये इसका आंसर होगा। एक चीज से ध्यान दीजिएगा, यूनिट को लेकर परेशान मत होना है, नहीं होना आप लोगों को। ग्राम कब लिखना है, कब इसको देखना है, यह आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। अदरवाइज आप कहिए तो हम दोबारा इसको बता देंगे आपको। ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आज इतना ही, थैंक यू।